अच्छा खासा बड़ा हॉस्पिटल है। किसी किसी रूम में 6-6 लड़कियां थी, किसी खास सैलरी थी नहीं, तो 11-11 बज जाते थे। दिल्ली जैसे शहर में इतनी लेट नाइट ना कुछ खाए पिए, वो मेरे को सुनाने लगी हम क्या इंसान नहीं है, बिल्कुल मशीन की तरह काम करते थे। जैसे नर्सों की वजह से रिस्पेक्ट ही नहीं है। हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। मेरा नाम है उपासना और मैं हूँ एक एमएससी नर्सिंग स्टूडेंट एट पीजीआईएमएस रोहतक। सो आज की वीडियो में मैं आपको बताऊंगी अबाउट माय एक्सपीरियंस ऑफ वर्किंग इन अ प्राइवेट हॉस्पिटल एज अ नर्स। अगर आप एक नर्सिंग स्टूडेंट हो या फिर फ्रेश ग्रेजुएट हो तो मेरी जर्नी शायद आपके लिए हेल्पफुल हो सकती है। सो प्लीज़ लास्ट तक बने रहिए एंड चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले मैंने अपनी बीएससी नर्सिंग की है फ्रॉम महाराजा अग्रसेन नर्सिंग कॉलेज बहादुरगढ़ और मेरा बैच था 2018 टू 22 का। ठीक है, जब हमारा लास्ट ईयर था 2022 में तो हमारे कॉलेज वालों ने एक प्राइवेट हॉस्पिटल के साथ हमारी प्लेसमेंट के लिए इंटरव्यू ऑर्गेनाइज करे थे। वो जो इंटरव्यू था वो हमारे कॉलेज में ही हुआ था, ऑनलाइन इंटरव्यू था और हम लोगों ने दिया एंड हमारी पूरी क्लास सेलेक्ट हो गई थी। 2023 में जब जनवरी एंड फरवरी में हमारे पेपर वगैरह हो गए तो हमारे पास उन हॉस्पिटल वालों का कॉल आया कि भैया आप लोगों का प्लेसमेंट मतलब है और आप लोग आ सकते हो अगर आपको ज्वाइन करना है तो उस टाइम पे तो हमारा रिजल्ट नहीं आया था। तो मैंने बोला था हॉस्पिटल वालों को कि भाई जब रिजल्ट आ जाएगा हम तब ज्वाइन करेंगे। तो इसी ड्यूरेशन में क्या हुआ कि मैं अपने घर के आसपास मतलब रोहतक में ही जॉब ढूंढ रही थी क्योंकि मेरा क्लिनिकल्स में स्टार्टिंग से ही इंटरेस्ट था, मेरे को क्लिनिकल करनी थी। तो मैंने आसपास रोहतक के आसपास मतलब जितने भी हॉस्पिटल्स हैं मैंने वहाँ पे इंटरव्यू दिया। बट यहाँ क्या था कि सैलरी बहुत कम थी तो मुझे इतना वर्थ इट नहीं लगा। तो मैंने अपने घर वालों को बोला कि भाई मुझे दिल्ली जाना है, हमारी प्लेसमेंट तो है ही, तो हम वहाँ जाके ज्वाइन कर लेंगे। मैं और मेरी एक बेस्ट फ्रेंड हम दोनों साथ गए थे। तो घर वाले मान गए कि चलो ठीक है। अब हम वहाँ चले गए तो वहाँ जाके हम लोगों का ज्वाइनिंग प्रोसेस स्टार्ट हो गया क्योंकि हमारा इंटरव्यू जो था वो पहले ही हो रखा था। तो ज्वाइनिंग प्रोसेस स्टार्ट हो गया, उसमें हमें लग गए ऑलमोस्ट 3 दिन। ठीक है, उसमें हमारा लाइक प्रॉपर मेडिकल वगैरह सब हुआ था, मेडिकल वैक्सीनेशन ये सब मतलब उन्होंने करवाया था। ठीक है, अभी हॉस्पिटल का मैं नाम तो नहीं लूँगी बट वो अच्छा खासा बड़ा हॉस्पिटल है। ठीक है, तो ज्वाइनिंग के बाद मैंने और मेरी बेस्ट फ्रेंड ने हम लोगों ने हॉस्टल ले लिया, हॉस्पिटल वालों की मतलब तरफ से था वो। वहाँ पे क्या था कि बस लगी हुई थी हमें लाने ले जाने के लिए, बस आती थी, बस लेके आती थी। हॉस्टल का मैं आपको बताऊं, हॉस्टल में किसी रूम में 6-6 लड़कियां थी, किसी रूम में 4 लड़कियां थी। ठीक, अभी हम लोगों ने मतलब मैंने और मेरी बेस्ट फ्रेंड ने हम लोगों ने 4 लड़कियों वाला रूम लिया था और उसमें क्या था ऐसे बंकर बेड लगे हुए थे। बंकर बेड मतलब एक वो ऐसे एक नीचे और एक ऊपर ऐसे बंकर बेड लगे हुए थे। एवरेज साइज का था, मतलब ऐसे बहुत बड़ा भी नहीं था और बहुत लाइक ऐसे बहुत ज़्यादा छोटा भी नहीं था, ठीक ठाक था और बाथरूम अटैच था। ठीक, अब हॉस्टल के अंदर तो शिफ्ट हो गए बट वहाँ जाके जब वहाँ रहे तो पता चला कि पानी बहुत ही गंदा था वहाँ का। ठीक है, मतलब मेरे को पानी सूट नहीं किया। सेकेंड चीज़ कि वहाँ पे ना साउथ इंडियन और ये ईस्ट साइड की मतलब लड़कियाँ थोड़ी ज़्यादा रहती थी तो वहाँ पे उनके लाइक हिसाब का खाना बनता था और वो खाते हैं बहुत स्पाइसी। अभी स्टार्टिंग में तो बहुत वो लगा, टेस्टी लगा कि हाँ भाई टेस्टी खाना है, मसालेदार खाना है। बट उनको तो आदत है, वो लोग तो खा लेते हैं इतना मसालेदार स्पाइसी खाना, हमें है नहीं। मेरे को तो क्या हुआ कि अल्सर्स, एसिडिटी ये सब चीज़ें स्टार्ट हो गई और मतलब पूरा ऐसे मतलब स्पाइसी खाना तो मेरा छूट ही गया बिल्कुल ही। तो मतलब इन्हीं सब चीज़ों की वजह से ना मैं मतलब वहाँ पे इतना एडजस्ट नहीं कर पाई और मैंने 1 हफ्ते के अंदर ही ना हॉस्टल छोड़ दिया था क्योंकि मेरे को बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होने लगी थी। खाना तो बिल्कुल खाया नहीं जा रहा, मतलब बिल्कुल भी एडजस्ट नहीं करा जा रहा था। ठीक है, तो मेरी एक कज़न रहती थी वहाँ उस टाइम पे दिल्ली में ही, तो मैं उसके पास जाके शिफ्ट हो गई। अब शुरू में क्या हुआ कि हमारा चल रहा था ट्रेनिंग पीरियड। तो ट्रेनिंग पीरियड में आपका फिक्स टाइम होता है 9 to 4, मतलब आने जाने का फिक्स टाइम होता है। तो उस टाइम पे मेरे को कोई दिक्कत नहीं हुई। बट जैसे मेरी शिफ्ट स्टार्ट हुई ना, अब शिफ्ट की टाइमिंग्स थी 8 to 2 मॉर्निंग में, 2 to 8 इवनिंग और 8 to 8 12 घंटे की नाइट शिफ्ट होती थी। तो जो वो रूम था जहाँ पे मतलब हम रहते थे वो 1 घंटा दूर था हॉस्पिटल से। तो मेरा 1 घंटा आना जाना में बहुत वेस्ट होता था, तो उसमें मेरे को लाइक काफ़ी प्रॉब्लम आने लग गई। तो इस चक्कर में फिर मैंने पीजी ढूंढा मैंने, हॉस्पिटल के पास ही था, ज़्यादा दूर नहीं था, 1 मेट्रो स्टेशन आ गई था। तो पीजी मैं आपको बताऊं कि पीजी लाइक वो एक 3-4 BHK था। उसमें
किसी रूम में 4 लड़कियां, किसी में 2, किसी में 3 लड़कियां रहती थी। तो मेरा रूम था 3 लड़कियों वाला। वहाँ पे हमें अलमीरा तो ऐसे सेपरेट मिली हुई थी और बेड के अंदर भी ऐसे स्पेस मिला हुआ था, ठीक है। बट बाथरूम शेयरिंग वाला था। बट चलो कोई बात नहीं कि भाई हॉस्टल में रह के आए हैं तो इतना तो हम एडजस्ट कर ही सकते हैं। बट वहाँ का रेंट बताऊँ मैं आपको, मेरा पीजी का रेंट था 11,000 रुपीज़, खाना एंड रेंट मिला के। इलेक्ट्रिसिटी चार्जेस अलग थे, ठीक है। तो मेरी ऐसी खास सैलरी थी नहीं, ठीक है। 20,000 के आसपास की ही मान लो, तो आप सोच ही सकते हो कि कितना बचता होगा। और भी एक्स्ट्रा खर्चे होते हैं यार, ठीक है। अब हॉस्पिटल का सीन ये था कि आपकी जो टाइमिंग है ना शिफ्ट की, उससे आपको 1 घंटा पहले पहुंचना होता था। और हैंड ओवर देने के बाद, मतलब हैंड ओवर देने में तो 1 घंटे से ऊपर लगता ही लगता था, ठीक है। तो मतलब यूँ लगा लो कि आप सुबह 8 बजे, मतलब अगर आपकी सुबह 8 से 2 वाली ड्यूटी है तो आप सुबह 7 बजे तो आपको पहुंचना ही पहुंचना, और 2 बजे के बाद तो 3-4 ऐसे बज जाते थे, ठीक है। तो सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम आती थी इवनिंग ड्यूटी के अंदर। इवनिंग ड्यूटी के अंदर क्या होता था कि दिन में तो चले जाते थे, बट रात को 8 बजे के बाद है ना, लाइक 10-10, 11-11 बज जाते थे, ठीक है। मतलब यार स्टाफ इतना भी कंसिडरेट नहीं था कि यार भाई रात हो गया तो थोड़ा जल्दी वो कर ले, नहीं। वो पूरा मतलब ऐसे पूरा अच्छे से हैंड ओवर वो करते थे। चलो यार ठीक है, मानना कि रिस्पॉन्सिबिलिटी है उनकी, बट आपको भी पता है यार कि दिल्ली जैसे शहर में इतनी लेट नाइट थोड़ा सेफ नहीं है, ठीक है। मतलब ऐसा था कि जो आपकी 6 घंटे वाली ड्यूटी थी ना, वो तो आपकी 8-8 घंटे की हो जाती थी, और 12 घंटे वाली जो नाइट शिफ्ट होती थी वो आपकी 14-14 घंटे की हो जाती थी। तो जब मेरी इवनिंग ड्यूटी होती थी ना, तो मेरे को 10-10, 11-11 बज जाते थे जाने में। तो जैसे लाइक एक मेट्रो स्टेशन तो दूर था ही, और है ना ऐसे चल के जाना होता था, क्योंकि रात को लाइक ऑटो लेना भी मेरे को सेफ नहीं लगता था। तो मैं अपना ना क्या करती थी, घर पे तो फ़ोन कर नहीं सकते यार कि घर वालों को और अलग से टेंशन हो, तो मैं ना अपनी फ्रेंड को फ़ोन करती थी कि भाई जब तक मैं पीजी नहीं पहुंच जाती ना, तब तक मेरे साथ फ़ोन पे लगे रहो भाई, सेफ्टी के लिए, ठीक। तो सबसे बड़ा कंसर्न तो मेरे को सेफ्टी का ही था। अभी जैसे मेरे को एक क्लिनिकल में तो इंटरेस्ट था ही, तो क्या हुआ कि मैंने ना नोरसेट का वो भर रखा था, कि फॉर्म भर रखा था। तो एक बार क्या हुआ, नोरसेट का पेपर आया एंड मैंने अपने इंचार्ज को बोला कि भाई मेरे को छुट्टी दे दो, मेरा नोरसेट का पेपर है। तो शी डिनाइड कम्प्लीटली कि भाई मैं छुट्टी नहीं दूंगी, आप अपना कोई और स्टाफ एडजस्ट करो। तो वहाँ पे जो मेरी फ्रेंड बनी हुई थी, तो मैंने उसको बोला कि भाई तू मेरी मॉर्निंग ड्यूटी कर ले, मैं तेरी इवनिंग ड्यूटी कर लूँगी, भाई मेरा पेपर है। तो उसने मान लिया, ठीक। अब क्या हुआ यार कि आप लोगों को भी पता है कि आप जब पेपर देने जाते हो तो ये सेंटर वाले कभी कभी थोड़ा लेट कर देते हैं। तो उस दिन भी ऐसा ही हुआ, ठीक है। अब हॉस्पिटल से जो मेरा सेंटर था वो 40-45 मिनट्स दूर था, और मेरे को बज गए 1:30 अराउंड कुछ हो गए। और 2 बजे मुझे, मतलब 2 बजे तो वैसे पहुंचना तो 1 बजे था, बट 2 बजे तक लाइक मैं पहुंच सकती थी, ठीक है। तो क्या हुआ कि मैं भाग के बिना कुछ खाए पिए फटाफट से हॉस्पिटल से फ़ोन आए जा रहे मैं पहुंची वहाँ पे। अब मैं पहुंची तो जिस स्टाफ से मेरे को हैंड ओवर लेना था, वो क्या है, वो मेरे को सुनाने लगी कि मैं तेरे लिए बैठी रहूँगी, इतनी लेट क्यों आई है, मेरे पास क्या यही काम है। आई मीन यार देखो, थोड़ा बहुत तो एडजस्टमेंट मतलब आप उनसे एक्सपेक्ट करते ही हो एज अ सीनियर, बट वहाँ ऐसा बिल्कुल भी नहीं था। वो मतलब अब यार मैं जानबूझ के तो लेट हुई नहीं, मैंने तो नहीं बोला था उन सेंटर वालों को कि तुम मत भेजो, कुछ टेक्निकल इश्यूज़ की वजह से या किसी भी वजह से थोड़ी सी देर हो गई, बट कोई वो नहीं, ठीक है। नहीं समझा किसी ने कुछ भी, वो मेरे पे ही चिल्ला रही है कि आप मतलब तू लेट है तो ऐसा करके। कोई बात नहीं भाई, मैंने सुन ली, वो सीनियर है, ठीक। अब क्या हुआ कि अगले दिन मेरी मॉर्निंग ड्यूटी, क्योंकि मतलब मेरा मॉर्निंग वाला शेड्यूल चल रहा था, मैंने बीच में इवनिंग शिफ्ट चेंज करी थी, तो मेरी मॉर्निंग ड्यूटी ऐसे कंटिन्यू चल रही थी। तो नेक्स्ट डे मेरी मॉर्निंग ही थी। तो मतलब यार इवनिंग में मैं गई ड्यूटी करके 10-11 बज गए मेरे को जाते जाते, ठीक है। और सुबह मुझे 7 बजे फिर से आना, ठीक। मतलब यूँ देखो कि इतना हेक्टिक शेड्यूल था मेरा, ठीक। अभी उस दिन क्या हुआ कि
सुबह की मैं पेपर देने निकली हुई, ठीक है, भाग भाग के आई हूँ, दोपहरों में कुछ नहीं खाया, रात को भी पूरे दिन की भूख तो ऐसी मर गई थी, तो रात को भी हल्का फुल्का जो खाया, सुबह भी फटाफट, नींद तो पूरी हुई नहीं, ठीक है, तो सुबह भी फटाफट ऐसे मतलब तैयार त्यूर हुई। अब बुखार चढ़ गया मेरे को, फीवर हो गया मेरे को, तो मैंने इंचार्ज को बोला कि मेरे को ना फीवर हो गया है, तो आप प्लीज़ मेरे को छुट्टी दे दो। उन्होंने बोला कि आप हॉस्पिटल आओ, हॉस्पिटल में स्टाफ क्लिनिक में चेकअप कराओ और वो आपको बोलेंगे रेस्ट करने के लिए, तो मैं आपको छुट्टी दूंगी। आई मीन यार, मतलब अगर मेरे अंदर इतनी हिम्मत, अगर मेरे अंदर इतनी पावर होती कि मैं उठ के हॉस्पिटल आ जाऊं, तो मैं ड्यूटी ना कर लूं। मतलब यार, हम क्या इंसान नहीं है, बिल्कुल मशीन की तरह काम करते थे, ठीक है। एज ए नर्स हम तो सबकी केयर करते हैं, बट हमारी केयर कोई नहीं करता। कोई बात नहीं, एज ए नर्स आप रिस्पॉन्सिबल होते हो, आप अपनी ये चीज़ आगे नहीं ला सकते कि मैं बीमार हूँ, ठीक है। दवाई खा के काम किया मैंने, 102, 103 फीवर में भी पूरा ड्यूटी करी है मैंने, ठीक है। नेक्स्ट एक इंसिडेंट बताऊँ मैं आपको। एक दिन क्या हुआ कि मैं वाइटल्स लेके और अपना काम कर रही थी, ठीक है। तो इतने में क्या हुआ, डॉक्टर आ गए राउंड पे। अब डॉक्टर आए तो मेरे एक पेशेंट के पास आए, वो मतलब उनके डॉक्टर थे, तो उन्होंने मेरे को बुलाया कि इस पेशेंट की नर्स कौन है। मैं गई वहाँ पे, तो डॉक्टर ने बोला कि इनका बीपी चेक करो, और मैं जस्ट बीपी करके ही हटी थी। मैं ना उसमें फाइल में ना ऐसे मतलब रिकॉर्ड ही कर रही थी वाइटल्स वगैरह। तो मैंने बोल दिया सीधा कि सर मैंने अभी बीपी किया है। तो ही स्टार्टेड शाउटिंग कि तुम लोगों को काम नहीं करना है तो तुम यहाँ क्यों आते हो, छोड़ दो नौकरी, तुम जैसी नर्सों की वजह से ऐसा हो रहा है। आई मीन यार, पूरे पेशेंट्स के सामने उस मतलब वहाँ ना ऐसा रूम था कि ऐसे आमने सामने ऐसे बेड लगे होते थे, तो ऐसे बीच में स्पेस होता था, पीछे बेड, मतलब जनरल मेडिकल सर्जिकल वार्ड था, तो ऐसे बेड लगे होते। तो इतने सारे पेशेंट्स के सामने उन्होंने मेरे पे चिल्लाया। आई फेल्ट वेरी वेरी इंसल्टेड। मतलब यार, आप अगर ये चीज़ पोलाइटली भी बोल देते कि कोई बात नहीं, आपने कर लिया, आप एक बार फिर कर दो, मुझे देखना है, तो फिर भी माना जाता। बट ही स्टार्टेड शाउटिंग कॉन्स्टेंटली एंड इतनी तेज आवाज में, मेरा तो बिल्कुल ही हो गया, मैं बिल्कुल ही टूट गई थी कि यार यहाँ रिस्पेक्ट ही नहीं है, मैं क्या काम करूँ यहाँ पे। तो उस दिन आई डिसाइडेड कि मैं यहाँ काम नहीं करूँगी, यहाँ रिस्पेक्ट नहीं है, मैं यहाँ काम नहीं करूँगी। तो मैंने ऑलमोस्ट 3 महीने ही वहाँ पे वर्क किया। 3 महीने में ही लाइक इतना सब कुछ हो गया था। ये तो लाइक थोड़ा मेजर सा इंसिडेंट बताया मैंने, और भी ऐसे मतलब छोटी चीज़ें ना मिला के मतलब बहुत ही ज़्यादा फ्रस्ट्रेट हो चुकी थी मैं। एंड एट लास्ट जब ये मोमेंट आया कि जहाँ आपकी डिसरिस्पेक्ट कर दी, तो तब आई डिसाइडेड कि मैं इस हॉस्पिटल में तो मैं जॉब नहीं करूँगी। सो देखो यार कि मैंने ये वीडियो किसी को डिमोटिवेट करने के लिए नहीं बनाया है, मैं सिर्फ अपना पर्सनल एक्सपीरियंस शेयर कर रही हूँ। वो हर जगह का अपना वर्क कल्चर होता है, अलग अलग लोग होते हैं। हो सकता है आप जहाँ काम करते हो या आप जहाँ काम करने जाओ वहाँ पे आपका स्टाफ और डॉक्टर सपोर्टिव हो, कोऑपरेटिव हो, बट मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस बिल्कुल भी अच्छा नहीं था। लास्ट में मैं आपसे एक बात ज़रूर कहना चाहूँगी मेरे पर्सनल एक्सपीरियंस से, कि जहाँ आपको इज्जत ना मिले वहाँ प्लीज़ काम मत करना, चाहे वो जॉब कितनी अच्छी क्यों ना हो। आपकी इज्जत आपके हाथ में है। अगर आप अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट नहीं आगे रखोगे तो कोई भी नहीं रखेगा। चाहे आप नर्स हो, चाहे आप किसी भी प्रोफेशन में हो, अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट सबसे आगे रखो। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक करना एंड चैनल को सब्सक्राइब करना। तब तक के लिए जुड़े रहिए एंड थैंक यू सो मच।